With me, two-time Olympian and two-time Olympic medalist in Lalit Upadhyay. Thank you so much for speaking to India today. You won the medal last time also in Tokyo and you won it here. What's the difference? Is there a different feeling this time? सर अब मेडल पाने पे भी फीलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है सर। मेडल पहला था, ये दूसरा है। सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि हम हमेशा हॉकी की बात करते थे कि इंडियन हॉकी ये करती है, इंडियन हॉकी वो करती है। इंडियन हॉकी कर रही थी, सब मेहनत कर रहे थे, किसी का मतलब कभी रिजल्ट आता है कभी नहीं आता है, लेकिन वो 41 साल बाद जो बैरियर ब्रेक हुआ था वो जीतने का, और हॉकी में जो लोगों का सपना था मतलब बिलीव था कि हॉकी में मेडल आ सकता है ओलंपिक्स में, वो जीतने का जज्बा अलग था। और इस बार ये था कि इस बार हम लोग आगे ये माइंड सेट करके उतरे थे कि हमें गोल्ड के नीचे बात ही नहीं करनी है। जब हम ब्रॉन्ज जीत सकते हैं 40 साल बाद, तो हम गोल्ड भी जीत सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ठीक है, हम सेमीफाइनल हार गए, लेकिन वो बहुत नेक टू नेक मैच था। लेकिन सर इस मेडल की अहमियत उतनी ज़्यादा है जितना पिछले वाले की थी, क्योंकि 2 बार कंटिन्यू मेडल लेके आना, वो भी टीम गेम में, वो भी हॉकी में, जिसका लोग सपना देखते थे। सर उसके लिए पूरे देशवासियों को धन्यवाद है। अच्छा, कोई भारतीय हॉकी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है तो वो ललित उपाध्याय। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनमें वो पुरानी वो जादूगर की तरह हैं, वो ऐसे ड्रिबल जो करते हैं जो पुराने प्लेयर हुआ करते थे। आपका वो गोल याद आता है शूट आउट में जो आपने किया था, है तो ये पहले से ही आप थे, ड्रिबलर थे? नहीं सर, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बस जैसे सब प्रैक्टिस करते हैं वैसे। हाँ ठीक है, मैं जब हॉकी खेलना स्टार्ट किया था तो मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मोहम्मद शाहिद सर का नाम सुनता था वहाँ पे, जिनको लोग बोलते थे कि वो तो ड्रिबल किंग रहते थे। एक मतलब एक चैरिटी मैच में उनसे मिला भी था मैं, तो मैं छोटा था, बॉल कीपिंग कर रहा था वहाँ पे। तो बस यही सपना था कि एक बार उनकी तरफ बढ़ेंगे। अरे यार, आप बने नहीं है, आपने वो हासिल किया जो वो बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर पाए। मैं यूपी के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आपने जादूगर के बारे में बात की, जो हॉकी के जादूगर थे ध्यानचंद, वो भी यूपी से आते हैं। तो एज अ स्टेट यूपी के 2 खिलाड़ी हैं टीम में, हैं, वो भी आप एक लेगेसी बना के रखना चाहते हैं? जी जी, मतलब सर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि यूपी शुरू से अच्छे प्लेयरों को, मतलब अच्छे प्लेयर निकालिए, चाहे ये ध्यानचंद सर रहे हों, चाहे ये हमारे शाहिद सर रहे हों, शाहिद भाई साहब रहे हों, सब लोग। तो हम लोगों को यूपी में हॉकी बहुत है सर, और उस पर आज भी अगर देखा जाए तो सर बड़े ओलंपियन वहाँ पर हैं। विवेक सिंह ओलंपियन भी बनारस के रहे हैं, और राहुल सिंह ओलंपियन भी रहे हैं। तो हम लोगों को ये था कि नहीं यार, हम लोगों को भी हॉकी, हम लोगों ने उसी लिए देख के स्टार्ट किया था कि यार स्टार्ट करें, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ तक आए, जब पहले ओलंपिक में आए थे तो मेरा फर्स्ट ओलंपिक ही था वो, तो मुझे ये था कि ओलंपिक में मेडल पाना, मतलब अब मेडल हम लोग जीते थे और जश्न पूरा कंट्री मना रहा था। तो वो लगा कि इतने सालों से जो हम लोग हॉकी की कहानियाँ सुनते थे वो सच थी। लोग हॉकी को दिल से मानते हैं, हॉकी को दिल से देखना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हमें मिले जो कि मतलब बूढ़े थे लोग थे, उनको ऐसा लगता था कि हम लोगों ने क्या जीत के ला दिए। तो इसीलिए सर हॉकी एक इमोशन है, जहाँ मैं मानता हूँ, और कंट्री में लोग इतना ज़्यादा हॉकी देखने लगे हैं। हम लोग तो सोशल मीडिया से दूर थे पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट, क्योंकि हम लोगों का कमिटमेंट था। लेकिन ये बात थी कि सर लीजिए नहीं, आपके लिए ये बात भी थी कि सर कि अगर हम मेडल बैक टू बैक जीतते हैं तो हॉकी की जो गोल्डन ईरा थी, कहीं ना कहीं उसमें एक अध्याय जोड़ने का हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, पर आप पानी भी पीजिए, है ना, क्योंकि बहुत आप गर्मी में आप खेल के आए हैं, जिस तरह से आपने खेला है। क्योंकि ना मैं आपके जादूगर होने की बात की, आपके कलाइयों में वो जादू है, जिस तरह से आप ड्रिबल करते हैं। अक्सर हम ना क्रिकेट की बात करते हैं, विराट कोहली के कलाइयों के जादू के बारे में बात होती है। कई बार आपको लगता है हॉकी स्टिक की जगह क्रिकेट उठाया होता है और इसी तरह का जादू दिखाता, तो मतलब अभी तो आपका नाम ही है, क्या सुपरस्टार होते? नहीं सर, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि आदमी 2 ही रीज़न पे गेम चुनता है, या तो मतलब पैशन से या तो मजबूरी से। और हम लोग ने जो हॉकी चुना था मजबूरी से। झूठ के बोलूँ कि हॉकी खेलेंगे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि हॉकी में सबसे ज़्यादा नौकरी थी, इसलिए। और जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे कि भाई एक सरकारी नौकरी मिल जाए, वो बड़ी बात है। लेकिन कब वो जुनून उसमें बदल गया कि नहीं, हमें कंट्री के लिए बनाना है, क्योंकि हम जब पहली बार इंडिया खेले तो हमें ये लगा कि यार हमने इंडिया खेल के अपना सपना पूरा किया है। लेकिन यहाँ से अगर ओलंपियन बन के आप चले जाते हैं तो आपने अपने लिए खेल के गए, लेकिन मेडल लेके जाते हैं तो हमेशा याद रहेगा कि आपने कंट्री के लिए मेडल लाया है। चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई बड़ा इवेंट हो, आपको कंट्री के लिए मेडल जीतने का मौका मिला है। तब वहाँ पे आपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट किया है, अपने लिए नहीं किया है। ये बात सत्य थी। रही बात जिसने आपने विराट कोहली सर का, भाई जितने भी बड़े बड़े प्लेयरों का नाम बताया, उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, सब सारे प्लेयरों के लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि वो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज वो वर्ल्ड कप भी जीतते हैं, कंट्री के लिए जीतते हैं, तो उनमें उनका भी पर्सनल योगदान रहता है उस चीज़ के लिए। तो वो अपने रूट पे अच्छा कर रहे हैं और हमें अपने रूट पे करने का मौका मिला है, तो हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, सच्ची में जाते जाते मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों का इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू के बाद जितना इंस्पायर हुआ हूँ शायद किसी खिलाड़ी को सुन के, उन्हें मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगा वो मैच इमोशनल था, आपसे बात करके शायद मैं और ज़्यादा इमोशनल। थैंक यू ललित, हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए
मेडल जीते। हाँ, थैंक यू धन्यवाद सर।